नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो जैसा कि आपको मालूम है कि इंडिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट मैच जिसका पहले दिन का खेल आज खत्म हुआ है और बुमराह ने जो है साउथ अफ्रीका की बैटिंग की आप ये कह सकते हैं दजियां उड़ा के रख दी है और साउथ अफ्रीका के बैटर्स पिच के ऊपर डांस करते हुए नजर आए। अगर ये कहा जाए ना कुछ गलत नहीं होगा। जिस तरह से बुमराह ने रिकल्टन को आउट किया, बोल्ड किया, मार्करम को जिस तरह से बुमराह ने जो है बिल्कुल बेबस करके आउट किया, उसे समझ ही नहीं आया कि ये बॉल इतने जल्दी जो है वो मेरे फेस पर कैसे आ गया और वो जो है कैच देके आउट हो गया। और ये जो पिच है, इस पिच पे अगर देखा जाए ना तो ये तो लग रहा था कि भाई स्पिन बॉलर्स जो है उनका बॉल बाला रहेगा, स्पिन बॉलर्स जो है इस पिच के ऊपर हमें जो है डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे। स्पिनर्स ने बाद में विकेटें तो ली लेकिन 5 विकेटें बुमराह साहब जो है लेके उड़ गए हैं भाई। 14 ओवर्स में 27 रन देके टोटल जो है वो 27 रन और 5 विकेटें, यानी कि ये बुमराह ही कर सकता है भाई। ये बंदा, मैं हमेशा ये कहता हूं कि ये कंडीशंस का मुताज नहीं है। इसको आप ऑस्ट्रेलिया में डाल दें, बॉल इसके हाथ में दें, ये आपको जो है वो डिलीवर करके देगा। इसको आप इंग्लैंड में भेज दें। अब इंडिया में हम ज्यादातर देखते हैं कि स्पिन बॉलर्स जो है आपको डोमिनेट करते हुए नजर आते हैं और यहां पर जो है स्पिन बॉलर साइड पे बुमराह ने आके जो 5 विकेटें ले ली हैं और पहली जो 2 विकेटें ली है ना, यकीन माने अनप्लेएबल बॉल अगर उनको कहा जाए ना कुछ गलत नहीं होगा। खास करके रिकल्टन को जैसे जो है वो आउट किया बुमराह ने, फिर अगर देखा जाए तो मार्करम को जो कैच आउट किया, मार्करम को तो पता ही नहीं चला, बॉल इतना ज्यादा जो बाउंस हुआ और उसके एकदम बॉल यहां पर आ गया और जो है वो फिर जो है वो कैच बड़े आराम के साथ जो है वो ऋषभ पंत ने पकड़ लिया और खास करके रिकल्टन को तो बोल्ड कर दिया, उसे बैट हिलाने का मौका ही नहीं मिला, पीछे से स्टंप्स उड़ते हुए हमें नजर आए। तो बुमराह भाई इस दौर का बेहतरीन बॉलर है इस टाइम तीनों फॉर्मेट्स में। अगर ये कहा जाए ना कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि एक होता है ना बंदा के एक मैच में परफॉर्म करना और अगले जो है 10 मैचेस में जो है वो फ्लॉप, वो बात नहीं है। ये बंदा चाहे वो आईसीसी के इवेंट्स हो, चाहे वो जो है टेस्ट मैच हो, ओडीआई हो, टी20 हो, इसने परफॉर्म करना है। अब मैं यहाँ पर एग्जांपल आपको देता हूँ, हारिस रऊफ आप देखें जो है वो आपको एशिया कप हरा दिया, आपको वर्ल्ड कप हरा दिया, आखिरी जो है वो ओवर में जो है वो यूएसए के अगेंस्ट जो है अच्छे खासे रन खा लिए। वो बंदा जो है वो अब एक मैच पहले ओडीआई मैच में जो है वो 4 विकेटें 5 ले ली, तो वो जो है वो उनके बाद जो उसने एक इंटरव्यू दिया जिसमें वो कहता है कि भाई हमें तो माफी नहीं मिलती है, हम बेशक 10 मैचेस में परफॉर्म कर लें और एक मैच में हम फेल हो जाएं तो हमें गालियां मिलती हैं। भाई आप जिन 10 मैचेस में जो आप परफॉर्म करते हैं, पहली बात आप 10 में करते ही नहीं, आप जो आपको 10 में से एक मैच में परफॉर्म करते हैं। लेकिन आप जिन मैचेस की बात कर रहे हैं ना, वो बायलैटरल सीरीज होती है, ठीक है, वो सीरीज होती है, उसका कोई मकसद नहीं होता है, आप वो परफॉर्मेंस इतनी याद नहीं रखी जाती है। लेकिन आप जिस मैच में जलील होते हैं ना, वो आईसीसी का या एसीसी का इवेंट होता है, वो वर्ल्ड कप का मैच होता है, वो ऐसा मैच होता है कि वो जीतने से आप फाइनल खेल सकते हैं, आपको ट्रॉफी मिल सकती है और हारने से आपके हाथ से ट्रॉफी चली जाती है। तो आप जितना मर्जी जो है ओडीआई मैचेस में परफॉर्म करते हैं, आप जाके वर्ल्ड कप में अगर जो है वो मैच दूसरी टीम की गोद में डाल देते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप परफॉर्मर नहीं है। तो हारिस रऊफ साहब जो है वो यानी कि कोई अजीब और गरीब बात किया है उसने। आप देखें जब विराट कोहली ने उसको वो छक्के लगाए, दो छक्के लगाए थे ना वर्ल्ड कप में 2022 में, उसके बाद ये नहीं कहा कि भाई जान मुझे छक्के पड़ गए, मेरी गलतियां नहीं, वो छक्के सिर्फ विराट कोहली मार सकते थे। हमें मालूम है विराट कोहली मार सकते थे, लेकिन भाई आप बॉलर हो ना, आपको रोकना है, आपको तो यही चीजें रोकनी है कि बैटर आपके सामने छक्का ना मार सके। लेकिन वो यानी कि बहाना ऐसा कि भाई मुझे कोई ट्रोल ना करे। अब ये देख लें, बहरहाल थोड़ी बहस इस तरफ जा रही है। वापस आते हैं इंडिया वाले मैच में। तो असल में इस तरफ बहस इसलिए जाती है कि मैं, आपको मालूम है कि यार एक छोटे मोटे टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाता हूँ, ठीक है, मैं एक ही वीडियो बनाता हूँ, उसमें सारी चीजें कवर करता हूँ, जो जो मेरे दिमाग में आता है उस पर मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब जो है वो आज के मैच में अगर देखा जाए, बुमराह ने तो भाई तबाही मचाई दी है और साथ में जो है वो कुलदीप यादव 2 विकेटें, सिराज ने भी बाद में आके 2 विकेटें ली है। यानी कि आज ओवरऑल अगर बात की जाए ना तो साउथ अफ्रीका के बैटर्स जो उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि हम करें तो करें क्या, तेज खेलें, आराम से खेलें, क्या करें, उन्हें कोई समझ नहीं आ रहा था। और यही बात है कि जो है वो टोटल 159 पे ऑल आउट हो गए हैं। अब बात यह है कि जब आप पहली बैटिंग कर रहे हैं, इतनी किस्मत से आपकी पहले बैटिंग आ गई है, तो उसके बाद आप जो है वो 200 भी ना बना सकें, इसका मतलब यह है कि आपने पहले बैटिंग का कोई फायदा नहीं उठाया। अभी देखें इंडिया के जो है वो जायसवाल तो आउट हो गए 37 पे, लेकिन जो है अभी इंडिया 122 रन पीछे है और ये 122 रन बनाने के बाद अगर इंडिया 200 ऊपर बना देता है तो ये मैच तो साउथ अफ्रीका के हाथ से निकल गया समझो। वो भी जो है वो चीज नजर नहीं आएगी आपको। लेकिन जो भी है, जितना है इस टाइम इस मैच में जो है वो इंडिया ने साउथ अफ्रीका को बिल्कुल दब के रखा हुआ है। और आप ये कह सकते हैं ये मैच जो है वो पहले दिन का जो खेल है वो इंडिया के नाम है। पहला सेशन जो था वो बराबर ही जा रहा था, लेकिन दूसरे सेशन में इंडिया ने एक किस्म का जो है वो कम बैक किया। कम बैक इस वजह से कह रहा हूं, पहला सेशन बराबर था लेकिन उसके बाद जो है वो अगले 2 सेशंस में साउथ अफ्रीका कहीं मैच में ऊपर नजर नहीं आया। बहरहाल अब कल के दिन देखना है कि कल के दिन क्या होता है। क्या कल जो है वो इंडिया की टीम जो है वो साउथ अफ्रीका को कम अज कम जो है 300 की लीड जो है वो देती है या नहीं देती है, देखने वाली बात होगी। बहरहाल क्रिकेट है, कुछ कहा नहीं जा सकता। आज जायसवाल आउट हुआ है, ये भी हो सकता है कल आते साथ इंडिया की भी 2-3 विकेटें गिर जाएं। फिलहाल जो है इंडिया की टीम जो है वो नजर आ रही है ड्राइविंग सीट के ऊपर। बाकी पाकिस्तान और श्रीलंका का जो मैच है वो भी आपको मालूम है कि ओडीआई मैच दूसरा जारी है। अभी उसमें अगर देखा जाए तो 98 में जो है वो श्रीलंका के 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। लेकिन बात वही है कि पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच में क्राउड नहीं आया इतना, और इंडिया का जो मैच है भाई साहब ये साउथ अफ्रीका के खिलाफ, इसमें अच्छा खासा क्राउड आया हुआ है। अब ओडीआई मैच पाकिस्तान खेल रहा है और ये टेस्ट मैच है। ओडीआई मैच में वो भी उस मैच से पहले सारे पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने जो है वो फैन से रिक्वेस्ट की कि भाई आपने लाजमी आना है, श्रीलंका वालों ने हमारा साथ दिया है तो हमने जो है वो उनको अच्छा फील करवाना है। लेकिन उसके बावजूद स्टेडियम में उस तरह से क्राउड हमें आता हुआ नजर नहीं आया।
एक तरफ टेस्ट मैच हो रहा है इंडिया में, वहां पर जो है वो स्टेडियम में बहुत ज्यादा लोग आए हुए हैं, दूसरी साइड जो है वो ओडीआई मैच हो रहा है पाकिस्तान और श्रीलंका का, और उसमें जो है वो उस तरह से जो है वो ज्यादा लोग हमें आते हुए नजर नहीं आए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा डिफरेंस हमें नजर आ रहा है। बहरहाल अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच हो रहा है, और श्रीलंका की टीम जो है पाकिस्तान को छोड़ के वापस नहीं गई। अगर वो वापस जाते तो फिर जो आपको मालूम है पाकिस्तान की क्रिकेट फिर जो है वो 8-10 साल पीछे चली जाती। स्टार स्टड टीम साउथ अफ्रीका, 57 पे कोई आउट नहीं और 159 पे आर टीम आउट। यार क्या हो गया विकेट में, क्या ऐसा था यार? शिव भाई, मैं तो एक ना प्लेइंग 11 देखा इंडिया का, वो भी मेरे लिए थोड़ा सा वो था इस पिच के ऊपर। एक्चुअली मैं आगे चलकर जिक्र करना है कि 4 स्पिनर ऐसी विकेट बना दी थी क्या? हाँ, इसमें था, बट जाहिर है वो पहला दिन तो उनके नाम रहा, पहला आज का दिन खत्म हुआ और ये नाम रहा इंडिया का। खासकर बुमराह ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की, जिसके बारे में हम कह रहे थे कि इंडियन कंडीशन पे इनको खिलाने का फायदा है नहीं, स्पिनर्स के ऊपर ये रहेंगे। मगर इस पिच के ऊपर फास्ट बॉलर्स के लिए बहुत कुछ है, वो जाहिर है जब हम आगे जाएंगे प्लेइंग 11 के ऊपर बात करेंगे तो होगा। मगर साउथ अफ्रीका ना, मैं बताऊं एक चीज होती है, वो ये कि अगर आपके मिडल में बॉलिंग थोड़ी तगड़ी है ना, तो आप मतलब जब आप कोलैप्स में लेके आते हैं किसी टीम को, तो उसके बाद वो उठने नहीं देते आप उसको, वो रहता है। आपने अर्ली ऑन पहली विकेट लिया, मुश्किल से हुआ तो वो किया, उसके बाद तो फिर मतलब नहीं दिया, क्योंकि उनके जो प्लेयर्स हैं ना उनमें से बेशतर ऐसे हैं जो इंडिया में रेड बॉल नहीं खेले। मैं ये नहीं कह रहा वैसे नहीं इंडिया में खेले हैं, बट उनकी रेड बॉल कंडीशन, उनकी T20 कंडीशन टोटली डिफरेंट होती है। आईपीएल की कंडीशन और टेस्ट क्रिकेट की बहुत डिफरेंट है। ये लोग कहते हैं कि उस कंडीशन में खेले हुए हैं और ये वो सब है, मगर एक डिफरेंस आता है ठीक ठाक किस्म का। बट अच्छा, मुझे ये बताइए, 14 ओवर में 25 रन 5 विकेट्स, बहुत एक खास के आपसे कह सकते हैं कि बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। बट आप ओवरऑल में मैं बड़ा हैरान हुआ हूं इसमें, मतलब जो 4 स्पिनर्स इंडिया ने खिलाए, एक्चुअली में इसमें से 2 स्पिनर हैं, बाकी तो ऑलराउंडर्स हैं। इसमें ज्यादातर रिकॉर्ड खासकर लास्ट 3 टेस्ट मैच का अगर हम करें तो 85 विकेट्स फास्ट बॉलर्स की हैं इन इंडिया, इन दिस वेन्यू, ओके। वैसे तो स्पिनर्स की होती है, और उसमें से 85 में से भी ना, और सिर्फ 18 स्पिनर्स की हैं। ठीक है, 2019 में जो बांग्लादेश इंडिया का मैच हुआ था, उसके अंदर सिर्फ 1 विकेट स्पिनर की थी, बाकी 27 विकेट्स फास्ट बॉलर्स की थी, टोटल 28 विकेट्स में से। ठीक है 2017 उससे पहले श्रीलंका वर्सेस इंडिया का हुआ था, वहां 35 में से 32 विकेटें फास्ट बॉलर्स की थी। 2016 इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का हुआ था, वहां आपको पता है फास्ट बॉलर, ट्रू फास्ट बॉलर बनाना का मतलब न्यूजीलैंड को एडवांटेज देना, बट वहां पर भी 26 फास्ट बॉलर्स की थी और 14 स्पिनर्स की थी। तो टोटल मिलाकर आखिरी 3 टेस्ट मैच की अगर हम इस वेन्यू की बात करें तो 85 फास्ट बॉलर्स और 18 स्पिनर्स की बनती है, मतलब जिसे कहते हैं 20-80 का रेशो बनता है। मगर आज इन्होंने 2 फास्ट बॉलर खिलाए और 4 स्पिनर्स खिलाए। साफ है कि अफ्रीका को दूसरे तीसरे दिन के बाद स्पिन के जाल में फंसाना है, सिंपल ये है। बाकी बुमराह का जाहिर है इधर खेलना जस्टिफाई हुआ है, बट मैं फिर भी कहूंगा इन सब चीजों के बावजूद, आपने मेरे साथ एक स्टैट बड़े अच्छे शेयर किए थे कि बुमराह इन इंडिया, बुमराह इन आउटसाइड। मैं चला था कि हम तो बार-बार कह रहे हैं कि यार सीना में खिलाओ, मगर वो सेना के साथ-साथ यार वो तो इन इंडिया में पकड़ाई नहीं दे रहा। बॉलर बड़ा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, और जहां पे उसको थोड़ी सी भी साजगार कंडीशन मिलेगी, वो चाहे सीना कंट्री है या इंडिया है, तो वो करेगा। बट मैं अभी भी मानता हूं कि आप उसको, आपके बाकी भी जो रेगुलर रेड बॉल खेलते हैं वो बुरे बॉलर तो नहीं है ना, इंडिया की तरफ से खेलते हैं, वो भी खेले जा सकते थे, मगर बुमराह नहीं होगा। अब बस एग्जांपल ले लें, इंग्लैंड वाले टूर में जितने भी मैच जीते हैं उसमें जीते, बुमराह नहीं था, हालांकि वो कंडीशन उसको सूट करती है जी, और जिसमें बुमराह नहीं खेला वो जीते हैं। इन शॉर्ट में ये कहना चाह रहा हूं जी। तो वहां पे अगर जीत सकते हैं तो यहां पे भी जीत सकते हैं। मैं उस पर्सपेक्टिव में, बाकी 5 विकेट लिए हैं, बॉलर बड़ा है यार, उसको बॉलर छोटा तो हमने नहीं कभी भी कहा कि बॉलर छोटा है, वो बॉलर तो बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट मुझे लगता है कि इन कंडीशन पे आगे देखना 4 स्पिनर्स का मतलब क्या है भाई। ये गौतम गंभीर का जो है ना, मतलब किस तरह इसका दिमाग चलता है ये समझना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि आज जो प्लेइंग 11 इंडिया ने उतारी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन द फर्स्ट टेस्ट एट ईडन गार्डन्स, मतलब मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आया कि आप जिस बैट्समैन को नंबर 3 के लिए ग्रूम कर रहे हैं, साई सुदर्शन की मैं बात कर रहा हूं, आप उसको एकदम से बैठा देते हैं, ठीक है, दैट टू इन अ होम टेस्ट मैच, और आप 4 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं, 2 पेस बॉलर्स भी आपने रखे हैं, इतने एक्सपीरियंस पेस बॉलर्स इन जसप्रीत बुमराह एंड सिराज। तो द मैसेज दैट यू गेट फ्रॉम द इंडियन ड्रेसिंग रूम इज दैट गंभीर neither has full confidence in playing just 4 or 5 bowlers, neither does he have confidence in playing just 5 or 6 specialist batsmen, क्योंकि वो दोनों तरफ से कवर करने की कोशिश करता है कि मतलब बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी, कि बॉलिंग में भी डेप्थ हो और बैटिंग में भी डेप्थ हो। टेस्ट क्रिकेट में ऐसा चलता नहीं है यार, मतलब जितने आप ऑलराउंडर, मतलब ठीक है, आप पता एक वक्त था कि ऑलराउंडर का जो एक डिस्क्रिप्शन होता था बिल्कुल मुख्तलिफ होता था, लेकिन अब तो यूटिलिटी प्लेयर्स का डिस्क्रिप्शन ज्यादा बेहतर लगता है मुझे। लेकिन इतने सारे यूटिलिटी प्लेयर आप डाल रहे हैं टीम में, मतलब ठीक है, आज साउथ अफ्रीका बैटेड वेरी पोरली एंड लाइक इंडिया डोमिनेटेड द फर्स्ट डे, और जो पोजीशन है इस मैच की वो तो ऐसी है कि इंडिया ने ऑलरेडी इतना स्ट्रॉन्ग ग्रिप ले लिया इस मैच में कि साउथ अफ्रीका मतलब बच जाए तो बड़ी बात है। लेकिन 115 जब आप टॉस जीत के पहले आप अपोजिशन को खिलाते हैं और एक मतलब उसके बाद फिर आप 159 पर ऑल आउट हो जाते हैं, और फिर लाइक अभी सिर्फ 122 रन की अभी फर्स्ट इनिंग्स पे लीड है साउथ अफ्रीका को, इंडिया लाइक 37 for 1। तो फिर उसके बाद जो है ना, मतलब इट मींस दैट बेसिकली यू हैव स्क्वांडर्ड द कैसे बोलते हैं द टॉस एडवांटेज। तो एक तो साउथ अफ्रीका की मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसी पिच पे जहां मतलब आपको पता था कि हेल्प मिलेगी, बॉलर्स को असिस्टेंस होगा, एंड लाइक बोथ टीम्स, जब आप पहला टेस्ट खेल रहे होते हैं, सीरीज का पहला दिन होता है, तो चाहे कितना ही पुराना वेन्यू है, नो टीम इज एवर सर्टेन कि कैसा पिच खेलेगी, तो उसका सेफ बेट ये होता है कि आप पहले फील्डिंग कर ले। लेकिन यहाँ पर उल्टा मतलब साउथ अफ्रीका ने किया कि पहले बैटिंग किया। लेकिन लाइक यू नो कमिंग बैक टू दिस मतलब सिलेक्शन थिंग,
आई डोंट नो यार, मतलब आज या तो अब ये हो गया है कि मॉडर्न डे क्रिकेट में अब इसी चीज पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि जी अब वो कॉन्सेप्ट खत्म होता जा रहा है कि, क्योंकि अभी मैं बीच में एक इंटरव्यू पढ़ा था गंभीर का, बट आई थॉट ही मेंट T20 क्रिकेट, लेकिन लगता है कि उसकी जो मतलब फिलोसफी है इवन लाइक इवन टेस्ट क्रिकेट में उसमें आती है कि उसने अभी उस इंटरव्यू में रिसेंट इंटरव्यू में ये बात कही थी कि यार अब वो जमाना नहीं रहा, अब तो हर प्लेयर को हर जगह मतलब फिल इन होना चाहिए और फ्लोटिंग प्लेयर होना चाहिए और सिर्फ ओपनर्स के अलावा कोई स्पेशल बैटिंग पोजीशन नहीं होती है। तो लग ऐसी रहा है, तो फिर उसमें फिर मसला ये आता है कि फिर आप एक यंग प्लेयर को डेवलप कैसे करेंगे, आप ग्रूम कैसे करेंगे, क्योंकि जब आप बड़ी टीम, जब आप टफ टूर्स पे जाएंगे, जैसे भी आप ऑस्ट्रेलिया गए थे, इंग्लैंड गए थे, तो वहां तो आपको जरूरत पड़ेगी स्पेशलिस्ट नंबर 3 की, क्योंकि नंबर 3 इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल पोजीशन। दुनिया के जो सबसे टॉप प्लेयर्स आए हैं गए हैं, या तो ओपनर्स या नंबर 3, ये टॉप 3 पोजीशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप फिर कैसे तैयार करेंगे एक प्लेयर को यार नंबर 3 पे, मेरी नहीं समझ में आ रहा। मतलब फॉर दी यू नॉट गोइंग टू प्ले ऑल योर मैचेस एट होम आर यू, आई मीन यू हैव टू गो एंड प्ले आउट अब्रॉड आल्सो, इफ यू वांट टू बी चैंपियंस यू हैव टू विन अब्रॉड एज वेल एंड बीट ऑल द स्ट्रांग टीम्स। तो ये फिलॉसफी मेरी समझ में आती है। इतने ज्यादा बॉलर्स यार, 4 स्पिनर आपको चाहिए साउथ अफ्रीका को हराने के लिए एट होम, मतलब कम ऑन यार, इट मेक्स नो लाइक बिल्कुल लॉजिकल कोई क्रिकेटिंग रीजन नहीं है। आप आराम से एक स्पिनर बिठा के आप खिला सकते थे साई सुदर्शन को, लेकिन अगेन अब वो मसला वही कि ध्रुव जुरेल को भी खिलाना था, क्योंकि ध्रुव जुरेल ने जो है वो 2 बैक टू बैक सेंचुरीज की थी अभी साइड मैच में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका है। बट देन अगेन द फैक्ट इज कि ऋषभ पंत अगर अब वापस आ भी गया, अगर वो फिट हो भी गया अपनी इंजरी से, अब मतलब इट्स नॉट नेसेसरी, हालांकि मैं बड़ा फैन हूं ऋषभ पंत का, लेकिन ठीक है अगर आपको लगता है कि ध्रुव जुरेल की बैटिंग फॉर्म इसमें बहुत अच्छी है और जब आप फ्लोटिंग प्लेयर की बात करते हैं और आप कहते हैं किसी कोई स्पेशलाइज पोजीशन नहीं है, तो आप ध्रुव जुरेल से कीपिंग करवा लेते, आप उसको खिला देते, आप ऋषभ पंत को रेस्ट दे देते इस मैच में। वो वैसे भी उसको एक इंजरी हुई थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी, तो वो और रेस्ट कर लेता, लेकिन बिकॉज ध्रुव जुरेल स्कोर 200 तो यू हैव टू प्ले हिम। ऐसा यार मैं कहीं देखा नहीं होते हुए, लेकिन ये कि बहरहाल जो इंडिया की 11 है मतलब भरी हुई है बॉलर से भी और भरी हुई, और अब सुंदर को नंबर 3 पे बैटिंग कराया है। अब सवाल वो ये कि जब ऑस्ट्रेलिया में आप खेलेंगे तो आप क्या सुंदर को, अक्षर पटेल वगैरह को आपके नंबर 3 पे बैटिंग कराएंगे? सवाल ही पैदा आप कराएंगे यार। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है।